एनडीए कैंडिडेट जो हैं उपेंद्र कुशवाहा जी, वो चुनाव यहाँ से 2-2.5 लाख वोट से जीतेंगे। सारे जाति का जिसको वोट मिलेगा, नेता जात का नहीं जमात का होना चाहिए। मोदी समर्थक हैं, मोदी समर्थक कट्टर मोदी समर्थक हैं। वही दो ठो हटे है, चाय वाला और गाय वाला। छोड़ी भीड़ दिखावे वाला चीज दोसर होला, हाथी के दांत दुगो होला, को दिखावे वाला को खाए वाला होला। सबसे तो बड़ी बात है कि इस संसार में हमारा सनातन धर्म के राम मंदिर जो बन गया, अब इससे बड़ा मुझे क्या मिलेगा। अरे जब मोदी के जो चाहिए आपका मोदी के जौन कह दिले भैया कोई ना कोई। अब कदलन मोदी हाँ दादा, खेत में को पैखाना ना लौके सब कोई घर में करता। कहा हम लोग शुरू से आरजेडी को समर्थन दे रहे हैं। आरजेडी में कट्टर आरजेडी। नमस्कार, मेरा नाम सत्यम पटेल है और आप अभी लाइव सिटी देखिए। लोकसभा चुनाव का जो चर्चा है चारों तरफ प्रदेश में लोकसभा चुनाव का माहौल बना हुआ है। और आपको हम बता दें कि अंतिम चरण यानी 7वें चरण में बिहार की राजधानी पटना के साथ साथ रोहतास जिला के दोनों लोकसभा सीटों पर चुनाव होना है। यानी कि 1 जून को सासाराम लोकसभा क्षेत्र और साथ ही साथ काराकाट लोकसभा क्षेत्र पर चुनाव होना है। और इस समय मौजूद है काराकाट लोकसभा क्षेत्र का सेंटर पॉइंट, यानी कि काराकाट लोकसभा क्षेत्र का जो मेन सेंटर है, यानी कि विक्रमगंज, जो कि पहले विक्रमगंज लोकसभा क्षेत्र हुआ करता था, उसके बाद वहीं विक्रमगंज लोकसभा क्षेत्र का परिसीमन बदला और काराकाट लोकसभा क्षेत्र अस्तित्व में आया। और काराकाट इस समय पूरे देश में उसकी चर्चा का विषय बना हुआ, हॉट सीट बना हुआ है। कारण यह है कि काराकाट से एनडीए के प्रत्याशी पूर्व मंत्री उपेंद्र कुशवाहा है, महागठबंधन की तरफ से माले के प्रत्याशी राजाराम कुशवाहा है। वहीं जब से भोजपुरी फिल्म के अभिनेता पवन सिंह ने जब से काराकाट में निर्दलीय रूप से अपना नामांकन कराया है, तब से काराकाट की चर्चाएं चारों तरफ हो रही है। और इसलिए हम काराकाट के सेंटर पॉइंट यानी कि विक्रमगंज में आए हुए हैं और यहाँ के लोगों का राय जानेंगे कि यहाँ के लोगों का क्या मूड है, क्या माहौल है, सब कुछ हम जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम पिंटू सिंह हुआ। कहाँ के रहने वाले हैं? हम राजपूत करणी सेना के बिहार के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। राजपूत करणी सेना जी, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। चुनाव है 1 जून को यहाँ पर काराकाट में। काराकाट हॉट सीट बना हुआ है, क्या करना है, क्या माहौल है काराकाट का? क्लियर है, माहौल क्या है? हम लोग 2-2.5 लाख वोट से जीतेंगे। क्या जीतेगा? पवन सिंह। एनडीए कैंडिडेट जो हैं उपेंद्र कुशवाहा जी, वो चुनाव यहाँ से 2-2.5 लाख वोट से जीतेंगे। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, बहुत लोग खड़े हैं यहाँ। राजपूत कोटा से शाहाबाद में संतोष सिंह जी को श्रम संसाधन मंत्री बनाया गया है बिहार सरकार का। और उनके छोटे भाई आलोक सिंह जी हैं, जो कि जेडीयू के वरिष्ठ नेता हैं, जेडीयू के चहेते नेता हैं। और दोनों लोग लगे हुए हैं, जी जान से लगे हुए हैं। हमारे समाज में किसी तरह की गुमराह करने की कोई जगह नहीं है, इस तरह की कोई बात नहीं है। हम लोग हर जगह जीतेंगे, बक्सर में भी जीतेंगे, यहाँ भी जीतेंगे, आरा भी जीतेंगे। कोई कहा जा रहा है कि राजपूत समाज जो है पवन सिंह के साथ खड़ा है, उनके साथ बहुत भीड़ चल रहा है। देखिए, पवन जी लोकप्रिय हैं, कलाकार हैं, हीरो हैं, भीड़ तो होगा ही। तो भीड़ और भीड़ ये बताइए, कोई भी कलाकार आएगा, आज पवन सिंह आए हुए हैं, कल रवि किशन जी आएंगे, उनको भी देखने के लिए भीड़ लगेगा। कल कोई और आएगा, तो ये तो कलाकार हैं, हीरो हैं, तो भीड़ तो लगेगा ही ना। ये कंगना रावत जी का हम लोग सुन रहे हैं कि कंगना रावत जी आ रही हैं, तो भीड़ तो संभवतः लगना ही है। इस आधार पे आप कह रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा यहाँ से जीत जाएंगे? आप एनडीए के प्रत्याशी हैं। एनडीए के प्रत्याशी जीत जाएंगे जी। बीजेपी राजपूत को 17 में 5 टिकट दिया है, 5 राजपूत जाति को दिया है। तो वहाँ कुशवाहा जी लोग देंगे, यहाँ हम लोग नहीं देंगे, तो राजपूत नहीं देंगे। तो ये तो वहाँ भी तो देखना है ना। ये बताइए, अगर ये तो आदान प्रदान की चीज़ है, हम अगर आपको नहीं देंगे तो आप हमको दीजिएगा। तो 5 जो राजपूत खड़े हैं, राजू प्रताप रूढ़ी जी, राधा मोहन सिंह, जनार्दन सिंह सिगड़वाल, आरके सिंह, ये कोई इस तरह की बात नहीं है। कोई अगर व्यक्ति सोचेगा, वो कोई हो, कोई अगर व्यक्ति ये सोचेगा कि हम अपने जाति से चुनाव जीत जाएंगे, मेरा जाति हमको एमपी बना देगा, एमएलए बना देगा। अरे अपना एक जाति तो मुखिया तक नहीं बनाता है। मुखिया का भी चुनाव अगर लड़ना है पंचायत का, तो सारे जाति का वोट देंगे तभी आप चुनाव जीतेंगे। ये नहीं है कि आप जादव जी हैं तो जादव आपको वोट दे दिया तब मुखिया बन गए, बाबू साहब मुखिया जात हैं तो बाबू साहब वोट दे दिए तो मुखिया हो गए। ऐसे थोड़ी होता है। सारे जाति का जिसको वोट मिलेगा, नेता जात का नहीं जमात का होना चाहिए। और जिसके साथ जमात कहना चाहते हैं कि राजपूत समाज जो है उपेंद्र कुशवाहा के साथ, पवन सिंह के साथ नहीं है। देखिए, हम क्या बोल रहे हैं आपको, हम ये बोल रहे हैं, हम किसी का नाम नहीं लेना चाहते हैं। आप लोग तो बार बार नाम लेते हैं, हम नाम नहीं लेना चाहते हैं। अच्छा ये बताइए, राजपूत जो जाति है, कुछ लोगों को देखने में लगता है कि सबसे बुड़बक जात राजपूत हैं क्या? ये तो सोचना चाहिए, इतिहास उठा के देखना चाहिए कि राजपूत बुड़बक जाति हैं कि चालाक जाति हैं। राजपूत शुरू से उपेंद्र कुशवाहा पर एक बार और प्रतिनिधित्व कर चुके हैं 14 में, 14-19 तक उनका कार्यकाल रहा था। तो क्या उन्होंने ऐसा कर दिया था कि आप लोग कह रहे हो उपेंद्र कुशवाहा जीत जाएंगे? देखिए, ऐसे अब देखिएगा तो हर सांसद को, अभी हमारे के हम मान लीजिए बक्सर में सोनी कुमार चौबे जी थे, कैबिनेट मंत्री थे। मैं आपसे पूछता हूँ उनका टिकट क्यों कटा? 2 बार मिनिस्टर थे। तो कहीं ना कहीं
एक हम बोल दिए ना आपको कि एक मुखिया अगर खड़े हैं तो उनके गांव में आप उनके पंचायत का मत दौरा कीजिए, उनके गांव में जाइए और सारे लोग का मत लीजिए, सारे लोग उनसे खुश होंगे क्या? एक मुखिया का मैं, एक वार्ड का मैं बात कर रहा हूँ। अभी आप सुन रहे थे यहाँ के लोग, क्या कहिए काराकाट में चुनाव है 1 तारीख को, क्या माहौल है काराकाट का? अभी माहौल कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। कुछ दिखाई नहीं दे रहा। नहीं, समय आएगा, चुनाव का माहौल 4 दिन में बदल जाता है। 4 दिन में आप लोग किसके तरफ से ही बताइए? अभी हम लोग तो भाजपा के हैं, भाजपा के हैं, भाजपा ही हैं, आगे डिसीजन होगा। और भी कुछ लोग हैं। हम मोदी समर्थक हैं, मोदी समर्थक हैं। कट्टर मोदी समर्थक हैं। मोदी समर्थक हैं। हाँ, कट्टर। क्या नाम हुआ सर आपका? एसके पांडे। एसके पांडे। काराकाट में चुनाव है 1 तारीख को, जानकारी है? क्या माहौल है काराकाट का? आप एक बात बोले, हमको अच्छा लगा। आप बोले कि काराकाट हॉट सीट बना हुआ है, किस आधार पर आप बोले कि हॉट सीट बना हुआ है? पूरे देश में इसकी चर्चा हो रही है, कोई कहीं भी आप उठा लीजिए, जहां भी आप देखिए काराकाट का ही चर्चा है, अखबार से लेकर चैनल से लेकर हर जगह। ये मानते हैं ना कि पूरा देश में हॉट बना हुआ है? वो हॉट कौन है? कौन है आपने बताइएगा? चाय वाला और गाय वाला, पूरे विश्व का हॉट है। कहाँ है आप? वही 2 ठो हॉटे है, चाय वाला, चाय वाला और गाय वाला। अच्छा, काराकाट का माहौल क्या है? वही है, चाय वाला और गाय वाला। आप किसके साथ है? वही दोनों के साथ हैं। आप फुल के कहानी बता रहे हैं? चाय वाला के साथ हैं। चाय वाला मतलब पीएम मोदी के साथ? एकदम फुल सपोर्ट, फुल सपोर्ट, उसके लिए जान हाजिर है। जान हाजिर है। जान हाजिर है। पवन सिंह भी आ गए, पावर स्टार है भोजपुरी फिल्म। पावर स्टार तो है जरूर भाई, हाँ। एकदम इसमें दूर राय नहीं है। हाँ। स्टार तो मोदी जी के साथ है। पवन सिंह में तो इतना कैपेसिटी है कि जो रिदम पर गाता है, किसी गायक का ताकत नहीं है उस रिदम पर गाना गा दे। तो फिर पवन सिंह आपका नहीं सपोर्ट कर रहे हैं? भाई है, इस भाई को सपोर्ट नहीं करिएगा? दल से रहता तो करते हैं दल से रहते तो हाँ, एकदम करते। तो देखिए यहाँ पर। और चाचा क्या माहौल बा काराकाट के? और काराकाट के माहौल पूछे के बा एकदम स्पष्ट बा, हमें का कहे के बा? स्पष्ट बा। हाँ जी। के लड़ाई में बा? मोदी जी के समर्थक जे रही हुए लड़ाई में बा। मोदी जी के समर्थक लोग लड़ाई में? हमने के विकास की ओर बन जा, विकास की फेरा में बन जा, विकास करवावे के बा, करे के बा। फालतू हमने के सब नहीं सुनत कि हई इलन तो हऊ इलन, हई गिलन तो हऊ गिलन। पवन सिंह भी आगे लड़न काराकाट। वो सब कोनो मतलब नहीं, कोई आवे कोई जाए। उपेंद्र कुशवाहा जी, हम खाली उपेंद्र कुशवाहा चाहे राजा राम कुशवाहा भी आइल बड़ी महागठबंधन से। उनका सब निकाल ले बाबू अपन वोट मांगस भाई, हमने के अपन वोट देवे खातिर तैयार बन जा। हमने के बस भाजपा समर्थक जे आई करे के वोट दे। पवन सिंह के तो रैली में, सभा में बहुत भीड़ जुटत। अरे छोड़ी भीड़, दिखावे वाला चीज दोसर होला। हाथी के दांत दूगो होला, को दिखावे वाला को खाए वाला होला। हाथी के दांत देखे वाला लोग खाए वाला दूसरा। उपेंद्र कुशवाहा जीत जाई। हाँ, 101%। 101%। देखिए और भी कुछ लोग हैं यहाँ पर, लोगों से बातचीत करेंगे। क्या रथ बनकर तैयार है जुलूस के लिए? हाँ, ये मत कहिए, 1% भी शक नहीं है उसमें। उपेंद्र कुशवाहा का रथ तैयार है, क्लियर है। और उनको मालूम है अब कभी वो भागेंगे नहीं कहीं। मैंने उपेंद्र कुशवाहा नहीं भागेंगे, कभी नहीं भागेंगे, उनको सबक मिल गया है। देखिए क्या कहिएगा काराकाट में चुनाव है, क्या माहौल लग रहा है? देखिए मैं गुजरात में रहता हूँ। अच्छा, ठीक है। मैं मोदी जी को भी जानता हूँ, शंकर भाई चौधरी को भी जानता हूँ, सब लोग को जानता हूँ। हम उसी ग्रुप के इंसान हैं। ठीक है। जो भारत को आगे लेकर चल रहा है, और सबसे तो बड़ी बात है कि इस संसार में हमारा सनातन धर्म के राम मंदिर जो बन गया, अब इससे बड़ा मुझे क्या मिलेगा? ठीक है। विंध्याचल बन गया, बनारस बन गया, महाकाल का मंदिर उज्जैन बन गया, सभी जगह बन गया, बन रहा है। तो इससे बड़ा आपको क्या सोचते हैं? आप क्या मांगना चाहते हैं? जो आपका धर्म ही रास्ता पर चल रहा है, धर्म के लिए मर रहा है, कर रहा है आदमी। भगवान इतने दिन पंडाल में सोए थे, किसी का ध्यान था? किसी का ध्यान नहीं था। आज सब लोग कहता है कि मैं सनातन हूँ, मैं पूजा करता हूँ, पाठ करता हूँ। अरे कौन सा पूजा पाठ करते हैं कि जब आपका माननीय बाहर हैं, तो माननीय के बैठाने वाला तो वही व्यक्ति है जो जिसको बैठाया है भगवान को। तो उसके साथ हम लोग। पवन सिंह भी आए काराकाट में। पवन भैया आए हैं तो आने दीजिए। कितने भैया आएंगे, कितने भैया जाएंगे? ये तो समाज है, संसार है, इसमें आने जाने। भीड़ ना लग रहा है? भीड़ देखे थे कि नहीं उस दिन? तो सबके में लगता है भीड़, तो आम आदमी भी आता है तो भीड़ लगता है। नेता मंदारी मनोज तिवारी है, सब लोग हैं, जितने स्टार आते हैं वो भीड़ लगने का चांस देते हैं तो भीड़ लगता है। लड़ाई में क्या है आपके? लड़ाई में तो बस 2 ही है। एक है? दूसरा कौन है? एक है, 2 कांग्रेस है, यहाँ से IPF का एक कैंडिडेट है, और भाजपा है, दूसरा कौन है? ठीक है ना। बाकी उपेंद्र कुशवाहा जी यहाँ से लड़ाई में आगे हैं। उपेंद्र कुशवाहा आगे हैं? हाँ आगे हैं। क्या कहिएगा काराकाट में चुनाव है 1 तारीख को? देखिए चुनाव है, चुनाव अभी तक कसमो कसमे है, और मैं किसी पार्टी विशेष पे बात नहीं करूंगा, लेकिन एक चीज़ कहूंगा कि जितना भीड़ पवन सिंह में दिख रहा है,
वो भीड़ वोट में नहीं बदलने वाला है, नहीं बदलने वाला। नहीं बदलने वाला। कारण है इसके पीछे, आपको याद दिला दूँ, आज से 15-17 साल पहले एक यहाँ से भाजपा के नेता काशीनाथ चौधरी चुनाव लड़ते थे और उनके वोट मांगने के लिए शत्रुघ्न सिन्हा इस विक्रमगंज के गली गली गमछा के थैला बनाकर वोट मांगे थे और उनको वोट आया था 5,000 रुपया, 5,000, जबकि उनके पीछे शत्रुघ्न सिन्हा के पीछे कम से कम हजारों लोग उस गली में जा रहे थे, साथ में जा रहे थे। तो भीड़ कभी वोट में नहीं बदलता, अगर बदल जाता है तो वाकई काराकाट में कौन कौन है? काराकाट लड़ाई देखिए त्रिकोणीय है, त्रिकोणीय है एकदम बिल्कुल त्रिकोणीय है। अभी 4 दिन बाद ही ये पिक्चर जो है तस्वीर क्लियर होकर आएगी कि लड़ाई किसके पक्ष में जा रहा है। लेकिन फिलहाल उपेंद्र कुशवाहा जो है वो बढ़त बनाए हुए हैं, उपेंद्र कुशवाहा का बढ़त है, एकदम बढ़त है। इसके पीछे कुशवाहा ही उनको नेता नहीं मान रहा। आपको एक चीज़ बता दें, आपको याद दिलवा देते हैं, पिछला चुनाव 2019 का उपेंद्र कुशवाहा महागठबंधन से थे और महाबली सिंह एनडीए के थे। तो कुशवाहा एक ऐसी जाति है जो हमेशा सत्ता के साथ रहना चाहती है और अपने निकटतम कैंडिडेट को देखती है। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि अभी एनडीए के साथ में उपेंद्र कुशवाहा हैं, तो 70% वोटिंग रेस है कुशवाहा का, वो वोट उपेंद्र कुशवाहा को जाएगा। कैडर वोट छोड़ के, कैडर वोट जो माले का कैडर वोट भी महतो में है। महतो में क्या है, बाबू साहेब में भी है, पंडित जी में है, सब जात में है, उसका जो भी कैडर वोट है उसको जाएगा। लेकिन फिलहाल जो लड़ाई है वो अभी के वर्तमान स्थिति में त्रिकोणात्मक है, लेकिन त्रिकोणीय है। तो देखिए यहाँ पर बाबा क्या बाबा माहौल बा काराकाट में, चुनाव बा 1 तारीख के। अरे जब मोदी के जिताई आपका कौन, मोदी के जिताई यहाँ से मोदी के तो कैंडिडेट उपेंद्र कुशवाहा बना, मोदी के जौन कह दिले भैया कोई ना कोई कदलन मोदी दादा खेत में को पैखाना ना लौके सब कोई घर में करता। हाँ और झोपड़ी से महल बनल बा, एकर महल बन गई, ढेर बनल। अब भाई हमने के अब राशन देता 2,000 रुपया, 6,000 किसान के, अब उतना करे वाला है कोई बात ना। हाँ गधो के गर्दन में मोदी माला डाल दी है, जीत जाए। हाँ पवन सिंह नाम सुनले बनी? अरे भैया पवन सिंह चावल बन हमरा बुझाता कुछ उनका दाल में हमरा काला लगता। दाल में काला लगता? क्या काला बाजी? कहा जाने काला पैसा पाइल बान के कैसे आइल बान भगवान पैसा पाइल बड़न। अब कैसे बने इटा कैंडिडेट हवन मोदी के हवन। हाँ कोनो सिंह मोदी के हवन, बाकी कैसे तलवार चलावत भगवान जाने, भगवान जानस। तो देखिए यहाँ पर माहौल है लोगों का और सब लोगों का ये हम जानने का प्रयास करेंगे। चाचा क्या माहौल बा काराकाट के? काराकाट के माहौल बा कि भाई हमनी के तो रोबा युवा बनी, वोटर लिस्ट में नाम हो गई हुई, वोट बानी ना। काराकाट में चुनाव बा, कब बा? बहु 1 जून के। 1 जून के केने से रुआ बने, मैंने केने वोट करब? आरजेडी। प्योर आरजेडी। काहे आरजेडी में? कट्टर आरजेडी। काहे आरजेडी में? काहे हम लोग शुरू से आरजेडी को समर्थन दे रहे हैं। तो मान ली कि मैंने कुछ वजह हुई नहीं, कौन वजह पर वो आरजेडी? सब लोग देखता ही नहीं है, कोई बीजेपी का है कि ठीक है, तो हम लोग आरजेडी का है। आरजेडी के बने। मान ली आरजेडी कैंडिडेट और जिस जनता कौन उम्मीदवार हुआ, कौन काम करियन, काहे ना करियन, ढेर कुछ के देखने गई तेजस्वी यादव 17 महीना में ढेर कुछ काम कैला हो। तो क्या काम कैला हो? ढेर काम, नौकरी कतना दिलन, 2 लाख 3 लाख नौकरी दिलन। और बीजेपी का दिया है? कुछ नहीं दिया। तो बीजेपी का हम लोग समर्थक नहीं है और कभी भी नहीं रहेंगे। बीजेपी कभी नहीं रहिएगा, आरजेडी के प्योर आरजेडी। तो क्या कहिएगा लोगों से, क्या कहिएगा? क्या कहेंगे लोगों से? कहेंगे आरजेडी। क्या मन उम्मीद लोगों को क्या संदेश दीजिएगा? क्या आरजेडी को वोट दो, आरजेडी को वोट दो, प्योर आप आरजेडी वाले हैं। उपेंद्र कुशवाहा पवन सिंह के बारे में? उपेंद्र कुशवाहा का हवा नहीं लगेगा। हवा नहीं लगेगा? पवन सिंह का क्या ख्याल है? पवन सिंह पावर स्टार से तो अभी शुरुआत आया है, तो अभी राजनीति के बारे में जानिए कुछ, तब न जीतेगा, क्या है कुछ करिएगा। पवन सिंह के साथ तो कहा बुरा लड़का सबका भीड़ है। अरे तो उसको गायक है, तो उसको देखने के लिए भीड़ होता है क्या, वोट देने के लिए भीड़ होता है? तो पवन सिंह का वोट देने वाला नहीं है, जो होगा और तो ज्यादातर देखने वाला उसको है, देखने वाला है, तो वोट देने वाला कहाँ है उसको? कोई नहीं। उपेंद्र कुशवाहा लड़ाई में नहीं है? हाँ, लड़ाई में उसको हवा नहीं लगेगा उपेंद्र कुशवाहा को, हमें नहीं लगने देना है। तो देखिए यहाँ के लोगों का आप राय जान रहे थे कि यहाँ के लोगों का क्या कुछ राय है। ये रहा विक्रमगंज का लोगों का राय, सब लोगों ने सीधे तौर पर अपना अपना मत रखा। इस खबर पर लगातार हम बने हुए ऐसी खबरों के लिए फिर के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।